अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। आज मैं दतिया जिले की भांडर विधानसभा में हूँ, जहाँ पर भांडर विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांव का हमने दौरा किया है और इस दौरे में हम पहुँचे हैं सीधे बिछरेटा और बेरज के बीच की ये दूरी और बीच के तमाम गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमने उनसे बात की है किस तरीके का प्रत्याशी इस बार भांडर विधानसभा क्षेत्र की तकदीर लिखने वाला है। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर करना चाहेंगे, सूत्रों से हवाले से ये खबर निकल करके आई है, राजनीतिक गलियारों से खबर निकल करके आई है कि राज्यसभा का जब चुनाव हुआ तो वहाँ कहीं ना कहीं कंडीशन रख दी गई। कई लोगों ने मांग की कि वहाँ से फूल सिंह बरैया को भी टिकट मिले, लेकिन राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में दिग्विजय सिंह जी को आगे लाया गया और वहाँ पर फूल सिंह बरैया को यहाँ संतुष्ट कर दिया गया कि आपको भांडर विधानसभा में टिकट मिलेगा। तो इस बात से आप ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं अगर वो राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं श्री फूल सिंह बरैया जी, तो कांग्रेस पार्टी ने उनका सम्मान बढ़ाया। उन्हें इस बात का गौरव भी होना चाहिए कि राज्यसभा उम्मीदवार उनको कांग्रेस पार्टी ने बनाया। सरकार गिर गई, विधायक हमारे कम पड़ गए, तो उनका तो राज्यसभा जाना तय था जब सरकार थी। आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा सदस्य बनते, फूल सिंह बरैया जी भी बनते, लेकिन भाग्य दुर्भाग्य की बात है सरकार हमारी गिर गई, विधायक कम पड़ गए, फूल सिंह बरैया जी राज्यसभा नहीं बन पाए। ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया, आपको बड़ा गौरव दिया। आज देश में आप चिरपरिचित नेताओं में जाने जाते हैं, लेकिन अगर वो मांग भांडर से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनता जनार्दन को ये सबको पता है कि 1998 जब वो चुनाव लड़े तो 98 से आज 2020 है, 22 साल लगभग हो गए हैं। उनका यहाँ की जनता से लगभग कम सरोकार रहा, आना जाना भी कम रहा। यहाँ के लोगों की योजनाएं और यहाँ के लोगों के संघर्ष में भी मुझे लगता है, मैं 10 साल से मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैंने नाम सुना है कि फूल सिंह बरैया जी वरिष्ठ नेता हैं मेरी पार्टी के, मैं उनका सम्मान, लेकिन मैंने उन्हें अभी देखा नहीं है। लेकिन वो मांग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है भांडेर की जनता का कि जो भांडेर की जनता के साथ 5 साल 12 महीने और 7 दिन रहा हो, वो इस बार चुनाव जीतेगा, नहीं तो परिणाम उलटफेर भी हो सकते हैं। जी 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 जी। तो भानु ठाकुर जी, तो कहीं ना यहाँ पर कमलनाथ जी का सर्वे काम करेगा या वो समझौता काम करेगा, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, क्या लग रहा है आपको? देखो, यहाँ जो लोग हमारे साथ खड़े हैं ये सब कांग्रेस के लोग हैं। जितने भी लोग कांग्रेस के लोग हैं, ये हम सब लोग चाहते हैं कि प्रत्याशी कांग्रेस का वो हो जो जनता के बीच में रहा हो, और हम उसको जिताने का काम करेंगे। काम नहीं करेंगे, जिताएंगे, ये हमारा है। लेकिन अगर रही सही सर्वे की बात, तो कहीं ना कहीं मैं सर्वे में पहले नंबर पे हूँ, ये बात छुपी नहीं है। और अगर सर्वे के आधार पर टिकट होगा तो मुझे विश्वास है कि टिकट इस बार कांग्रेस पार्टी मुझे मौका दे सकती है। समझौते के आधार पर होता है तो फूल सिंह बरैया को मिलेगा, तो आप काम करेंगे पार्टी में? नहीं, बिल्कुल करूँगा काम, बिल्कुल करूँगा, काम करूँगा। मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मेरी और मेरे क्षेत्र के लोगों की कुछ मांग रहेंगी फूल सिंह बरैया जी से कि अगर आप विधायक बनते हैं या लड़ते हैं, पहली बात तो अभी टिकट किसी का फान है, ये विधायक बनते हैं तो मेरी जनता की तरफ से ये मांग रहेगी कि आपको 5 साल इस क्षेत्र की जनता के साथ रहना पड़ेगा और इस क्षेत्र की जनता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उनके सुख दुख में भागीदार बनना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं। आखिरी सवाल, भांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको इस समय सुन रही है, देख रही है। भांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच अपनी मन की बात, दिल की बात, जज्बात अपने क्या है, वो आप उजागर कीजिए। नहीं, जज्बात तो एक ही है कि हमें इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को हराने का काम करना है। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। कहीं ना कहीं हमारी सरकार 15 साल बाद बनी तो इन्होंने छल से, कपट से, धन से सरकार को गिराने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या की, हमारे मतदान की बेइज्जती की। ये बेइज्जती हमारे क्षेत्र, हमारी नेताओं की बेइज्जती नहीं हुई कांग्रेस की, ये भांडेर विधानसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता की बेइज्जती यहाँ के पूर्व विधायक ने की है, जिन्होंने 35 करोड़ रुपए लेके हम सब मतदाताओं को बेचने का काम किया है। और रही बात काम करने की, तो कांग्रेस पार्टी जिसको मौका देगी हम उसके साथ काम करेंगे। और आपके माध्यम से बस कहना यही चाहूँगा कि हम इस क्षेत्र के लोगों की बस एक ही मांग है और कोशिश यही रहेगी कि मध्य प्रदेश के 2020 में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बने और हमारे कमलनाथ जी इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जो सच्चे हितैषी और सच्चे सेवक मध्य प्रदेश के हैं। भांडर विधानसभा में भानु ठाकुर कांग्रेस के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। लगातार जो जनसंपर्क उनका दिख रहा है,
जो जनसैला उनके साथ है, प्रबल दावेदारों में से माने जाते हैं। लेकिन सवाल वही है, कमलनाथ जी समझौता की तरफ जाएंगे या सर्वे की तरफ जाएंगे, ये आने वाला भविष्य बताएगा। आपकी जन अदालत न्यूज़ लगातार सर्वे के साथ खड़ी है। कमेंट बॉक्स में नीचे आप अपने सुझाव दे सकते हैं। भानु ठाकुर को आपने सुना है, भानु ठाकुर के संबंध में आप क्या आपके सवाल हैं, आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। उनसे उनके जवाब लेने के लिए भानु ठाकुर से हम लगातार जुड़े रहेंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।